हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का एक पेपर और आपके लिए लाए हैं। ये पेपर आपका जो हमने पिछला पेपर 2 कराया था वो था आपका जून 2013 का, ठीक है। तो आज हमारा पेपर रहेगा जून का ही आपका पेपर 3, ठीक है। जो ज्योग्राफी के होते थे, आज पैटर्न कुछ अलग है, लेकिन जो 2013 में पैटर्न था पेपर 1 आता है, 2 और 3। तो हमने 2 करवा चुके हैं ज्योग्राफी का, अब 3rd पेपर की बारी, ठीक है। तो फर्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसे अपसरण के आदर्श सामान्य चक्कर की युवा अवस्था की विशेषता नहीं समझा जाता। जो आपका सामान्य चक्कर होता है उसकी युवा अवस्था की विशेषता नहीं है, वो बताना है। इसमें आपका राइट आंसर आपका प्राकृतिक तटबंध, ठीक है। नेक्स्ट है, वायु की दिशा के दाहिने कोणों पर बनी लंबी कटकों के रूप में निर्मित बालू टिब्बों को कहते हैं अनुप्रस्थ टिब्बे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिद्धांत है आपका 3rd क्वेश्चन, किसने दिया था? इसमें आपका हैरी हेस ने दिया था। ये दिया था समुद्र सतह फैलाव सिद्धांत। हाल और डाला ने भू अभिनति सिद्धांत दिया था, ठीक है। और जेफरी थे आपके तापीय सिकुड़न का सिद्धांत, और हटन थे आपके एक रूपता का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर देखो क्या होगा। अब ए का है आपका 4, तो 4 एक ही में है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। यह किसने कहा कि उत्थान की क्रिया के अनुसार ढाल परिच्छेदिका उन्नतोत्तर एंड समतल एंड निम्नोत्तर होती है? तो इसमें आपका किसने कहा था? पैंक ने, ठीक है, पैंक। नेक्स्ट आपका ये कथन है और तर्क है। हवाई द्वीप ज्वालामुखी उद्गार के स्थल है। हवाई द्वीप ज्वालामुखी उद्गार के स्थल है। अभिसारी प्लेट के सीमांत ज्वालामुखी उद्गार के स्थल है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी। ए आर दोनों सही, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं करता। अब ये आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। तो फर्स्ट का क्रास्ट आपका चक्कर था विजिक ने, ठीक है। और पेडिमेंट निर्माण की चादरी दी मैकेंजी ने, ठीक है। और सी का 4th आपका पैडी प्लेन की संकल्पना मैक्सन और एडरसन ने। और लास्ट का क्रस्ट प्रदेशों और प्राकृतिक पुलों का निर्माण वुडवर्ड ने। नेक्स्ट आपका यह कथन किससे संबंधित है कि वर्तमान भूति कुंजी है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसमें राइट आंसर एक रूपतावाद है, ठीक है। जेम्स हटन ने दी थी आपके, ठीक है। जेम्स हटन ने कब दी थी? 1785 में, ठीक है। हटन थे आपके, इन्होंने दिया था। नेक्स्ट आपका 8 क्वेश्चन, निम्न में से पटल विवर्तनिक सिद्धांत किसके उद्गम की अवस्थिति को स्पष्ट करने में सहायक नहीं है? यानी कि जो आपके विवर्तनिक बल होते हैं, फोर्स होते हैं, वो भूकंप को बताते हैं जो नीचे से आते हैं, मतलब अर्थ के इंटीरियर पार्ट से आते हैं। पर्वत बनते हैं प्रमुख समुद्री तल के, क्योंकि ये लक्षण भी बनते हैं, तो समुद्री धाराएं नहीं बनती। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। 2 अलग अलग घनत्व वाली वायु राशियों की सीमा को वाताग्र कहते हैं। नेक्स्ट आपका तर्क, घनत्व में अंतर समांतर और उदारता के कारण होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। ए आर दोनों सही, आ रहे की सही व्याख्या नहीं है। मैं इसलिए जिस क्वेश्चन की एक्सप्लेन करनी होती है मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको अब नेट की तैयारी करनी है। तो मैं जिसका आंसर को कि जो आप कर सकते पढ़ सकते हैं उसको करवाऊँगा मैं, ठीक है ना। जो आपके बिल्कुल ईजी हो, लेकिन जो थोड़ा हार्ड है वो करवा देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, निम्नलिखित में से कौन सी पवन हेडले सेल? ये पिछली क्वेश्चन में भी आया था। हेडले सेल, हेडले सेल कहाँ पे होती है? आपके व्यापारिक पवन है, ठीक है, ठीक है ना। ट्रेड विंड है आपकी, उसमें आपका हेडले सेल का एरिया होता है। निम्न में से उस स्थिति में कौन सा सही है जब दाब प्रवणता बल और कोरियस बल उत्पन्न हवा प्रवाह पर समान रूप से प्रभाव डालते हैं? तो इसमें आता था भूविक्षेपी बल। नेक्स्ट है, तापमान में रुद्धोष्म परिवर्तन शब्द से तात्पर्य क्या है? इसमें है ऑप्शन बी राइट आंसर। संपीड़न और विस्तार के माध्यम से आरोही और अवरोही वायु का तापमान और यानी गर्म होगी और शीतलन ठंडी होगी, आरोही या अवरोही क्रम में, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शहरी क्षेत्रों में रात में होने वाले न्यून स्तर पर तापमान विलोमीकरण के क्या प्रभाव है। शहरों में जो रात में न्यून तापमान हो जाता है उसका कारण बताना आपको। तो ये इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ए, प्रदूषकों के जमाव से भारी धुंध, क्योंकि प्रदूषण बहुत होता है। और डी, असामान्य रूप से पवन स्थिर हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर कहीं पे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपके एसी ये सभी चलते हैं तो टेम्परेचर भी ज़्यादा मिलता है, कम ज़्यादा होता है तो उससे पवन स्थिर हो जाती है, ठीक है ना। वर्षण से संबंधित हिम क्रिस्टिकल सिद्धांत किसने दिया था। ये दिया था आपके बर्जन ने, ठीक है ना, बर्जन ने। भारतीय तट के निम्नलिखित भागों में से कौन सा तट ऐसा संयुक्त है जो अधोगामी अधोगामी दोनों के परिणाम प्रदर्शित करता है। तो इसमें राइट आंसर है आपका मालाबार तट, ठीक है। डार्विन का सिद्धांत किसने दिया था। डार्विन ने सिद्धांत किससे संबंधित दिया था। तो ये दिया था कोरल रीफ, प्रवाल भित्तियों पे, ठीक है, प्रवाल भित्तियों पे। उन्होंने 1827 में दिया, ठीक है, लेकिन मॉडिफाई किया कब, 1842 में, ठीक है। पहले 1827 में, फिर 1842 में इन्हें मॉडिफाई किया। फ्योर्ड तट आपका, फ्योर्ड तट हमेशा याद रखना है स्नो से रिलेटेड होता है, यानी कि हिम नदी से, ठीक है, हिम नदी का तट का अधोगमन। 17 का बी, सुनामी, सुनामी के कारण है अंतर समुद्रीय भूकंप, ऑप्शन सी। निम्न में से तलछट निषेक में कौन सा समुद्र के तल के सबसे बड़े प्रतिशत भाग को ढक लेता है। तो ये ढकता है आपका स्थलजाल, ठीक है। नेक्स्ट आपका, पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। टिन्सले ने, ठीक है, टिन्सले ने किया था। अब ये कुछ भूकंप दिए हुए हैं या कुछ सम्मेलन है और कुछ दिवस है, इनको आपको मिलान करना है। भुज भूकंप आया था आपका 2001 में, ठीक है, 2001 में। रियो सम्मेलन हुआ था आपके 2002 में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है। और सैंडी तूफान आया था 2012 में, ठीक है, ये कनाडा के कुछ भागों में आया था और कुछ अमेरिका के, ठीक है। सैंडी तूफान ये 2012 में आया था। और कहाँ से आया था ये, अटलांटिक ओशियन से, ठीक है, अटलांटिक ओशियन से। कुछ जो नॉलेज है मैं देता हूँ, ठीक है ना, तो आपको ये या तो आप नोट कर लो, आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगे, आपको सुनना है तो वीडियो को बार बार देख लेना, अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हो, ठीक है ना। तो सैंडी तूफान आया था अटलांटिक ओशियन से। निम्न में से किस वर्ष क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए। क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए 1997 में, ठीक है। क्योटो आपके जापान में है और इसमें क्या कहा गया, 6 गैसें ऐसी हैं जिनको हम कम करने, इनका यूज़ कम करें। 6 गैसों पे बात हुई थी, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन CO2 जो बोलते हो। दूसरी है मीथेन, ठीक है, ये याद रखना नॉलेज के लिए, कई बार पूछ लेते हैं क्योटो प्रोटोकॉल में कौन सी गैस नहीं है, ठीक है ना। तो CO2 मीथेन हो गया आपके। नेक्स्ट आपकी नाइट्रो ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड पता होगा आपको, ऑक्साइड 3 हो गई आपकी। नेक्स्ट आपकी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCS बोलते हैं, HFCS, ठीक है, HFCS। नेक्स्ट आपकी PFCS और छठी आपकी सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है ना। ये गैसें आपकी जो इनका यूज कम करने के लिए बात की गई थी, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड स्पेलिंग आप देख लेना, बाकी मैंने बता दी है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है। ये 6 गैसें थी, कौन सी याद रखना, 6 गैसेस। नेक्स्ट आपका ये आपका अभिकथन, व्यवहारिक भूगोल अब रचनात्मक या संकरणात्मक के ज्ञान शास्त्र के काफ़ी नज़दीक आ रहा है, जैसा कि नव कांटिनीय दर्शनशास्त्री और मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है। तो इसमें तर्क है, व्हाइट क्रिक और गोल्ड कैट जैसे भूगोल विदों ने व्यवहारिक आंदोलन के लिए विशिष्ट योगदान दिया। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, सही व्याख्या करता है। अब इससे क्वेश्चन बन गया कि व्हाइट क्रिक और केट्स आपके क्या थे, व्यवहारवादी थे, ठीक है ना, बिहेवियरलिज्म। तो ये आपको एक क्वेश्चन को याद कर लेना है, व्हाइट क्रिक क्या थे, बिहेवियरलिज्म, ठीक है।
नेक्स्ट आपका ये कुछ अमेरिकी भूगोल होते पहले तो, और योगदान ये सारे अमेरिकी थी, ठीक है ना, पहले याद रखो। कार्ल सौर ने दिए था आपका भूदृश्य की आकार की, ठीक है, ए का फोर्थ और इसमें 2 हैं, ए के फोर्थ। नेक्स्ट है ब्रोज ने क्या दिया था, फिर ब्रोज ने दिया था आपका पारिस्थितिकी रूप में भूगोल, ठीक है। और WM डैविस ने दिया था आपके अपर्दन चक्कर, ठीक है, अपर्दन चक्कर एरोजन साइकिल इन्होंने दी थी। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन द मैनकाइंड का कार्य, ये जो कार्य किसने किया था, ये किया था फ्रेडरिक रेटचेल ने। अब इनमें से आपको एक प्रथम चौथाई जर्मन भूगोलवेत्ता का स्वर्ण युग माना जाता है। निम्न में से कौन इस काल के महान थे, तो इसमें महान थे आपके एक तो पैंक थे और एक थे हाइटनर, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने भूगोल का वर्गीकरण विज्ञान में किया था, यानी कि भूगोल का वर्गीकरण विज्ञान में किया, तो ये किया था आपका इमैनुएल कांट ने, ठीक है, इमैनुएल कांट थे आपके। अब ये संकल्पना दी है लेफ्सब्रम की संकल्पना में सही नहीं है, इसमें सही नहीं कुछ है आपको वो बताना है। तो इसमें मैं ऑप्शन बता देता हूँ, ए ऑप्शन राइट इसमें, डी ए जो आपका फर्स्ट है और जो आपका थर्ड है ये इसमें सही नहीं है, ठीक है, बाकी ठीक है। मानववादी भूगोल में प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक को अस्वीकार करता है। मानववादी भूगोल स्थान स्थल और भूदृश्य के ग्रहण में मानव एजेंसी और उसकी रचनात्मकता की भूमिका पर बल देता है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट आपका ये भूगोल वेता है, इनको आपको क्रम में सही में लगाना 30 क्वेश्चन। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है, ठीक है। तो इसका मैं बता देता हूँ, जो अल-बिरूनी थे आपके, जो अल-बिरूनी हैं ये आए थे आपके 973 AD में, ठीक है, 973 AD में आए थे। उसके बाद ये वाले, ठीक है, अल-बिरूनी। नेक्स्ट है अल इद्रीसी का जो कार्यकाल है आपका जनवरी यानी कि 1100 ईस्वी बोलते हैं ना, इसमें आए थे आपके अल इद्रीसी। याद रखना इनका क्रम में। इब्न बतूता आए थे आपके 1304 में। सही कर ये मैंने बिल्कुल खोज के निकाला है ताकि आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज हो, ताकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। हमारा चैनल यही प्रोवाइड करता है। और इब्न खालदून थे आपके 1332 में, ठीक है, यानी कि सबसे पहले आए अल-बिरूनी 973 में, अल इद्रीसी 1100 ईस्वी में, और 1304 में आए इब्न बतूता, और फिर इब्न खालदून आए 1332 ईस्वी में। भारत में निम्न में से मापदंडों में शहर की परिभाषा में हाल ही दशकों में जनसंख्या गणनाओं में अलग अलग लागू किया गया है। तो ये किया गया है फंक्शनल पॉपुलेशन पे। नेक्स्ट है आपका 32 सिद्धांत है और लेखक किसने क्या क्या दिया है। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है, ठीक है, आप मिला लेना। ऑप्शन राइट आंसर सी है। ए का जॉन फ्रीडमैन, और फिर आपका बी का फोर्थ टी हैगस्टन, और आश्रितता का सिद्धांत दिया था आपके फ्रैंक ने, और बाकी जो बच गया जी मॉडल ने। इंफॉर्मेशन सिटी शब्दावली किसने दी थी, ये दी थी आपके मैनुअल कास्टलेट ने। कब दी थी, 1989 में, ठीक है, ये याद रखना। इंफॉर्मेशन सिटी दी थी मैनुअल कास्टलेट ने 1989 में। निम्न में से कौन सा मॉडल मानवीय पारिस्थितिकी अध्ययन पर आधारित है। कौन सा मॉडल मानवीय परिस्थिति, ये है आपका बर्गस एंड पार्क्स केंद्रीय मंडल मॉडल।
समय स्थल संपीड़न एक स्थानिक संकल्पना दी गई है। ये दी है आपके डेविड हार्वे ने। जो सीमा दी किसने थी? डेविड हार्वे ने। तो एक कथन है और इसमें तरह का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट आपका 37, जब उच्च आयु समूह आकर्षक आंतरिक नगर क्षेत्रों में पुराने घरों में पुनः बस जाए और उनका जीर्णोद्धार करे, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बद्रोलोलीकरण। ठीक है, लोकीकरण, जेंट्रीफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट आपका कारकीय पारिस्थितिकी एक विधि है जो सामान्यतः निम्नलिखित का विश्लेषण करने के लिए उपयोग लाई जाती है। तो ये शहर सामाजिक सांस्थानिक संरचना के अकॉर्डिंग निम्न में से मानव की खानाबदोशी की प्रतिक्रिया कौन सी है? खानाबदोशी की बतानी है आपको। व्यापक क्षेत्र में सीमित संसाधनों का फैलाव, और इसमें ABCDE भूमि लगान दूरी। सी के प्रतिस्थानी कौन है? प्रतिस्थानी है सी के बी और डी, देख सकते हैं आप। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका दिए गए एक लोहा इस्पात का है, तो इसमें उपयुक्त स्थल बताना है। तो इसमें उपयुक्त स्थल रहेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका 42, ये अंडमान सागर में चलने वाले जहाज है जो विश्व मार्ग पर दक्षिण की ओर चलने के लिए विवश है। क्यों विवश है? इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, 1 और 2, क्योंकि लेब्राडोर ठंडी जलधारा खाड़ी के गर्म संपर्क में कोहरा बन जाता है और वर्ष की ऋतु में लेब्राडोर ठंडा धारा हिम ग्लेशियर को अपने साथ लाती, जो शिप चलते हैं उसमें उनको टूट कर गिर भी सकते हैं, उनके साथ दुर्घटना भी हो सकती है। नेक्स्ट है पाइपलाइन परिवहन का लाभ कौन सा नहीं है? ये नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन डी, बाकी सब लाभ हैं। उत्पाद के अंतिम संयोजन के लिए व्यक्तिगत अवयव विनिर्मित करने पर उद्योगों को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अनुषंगी उद्योग। ठीक है। नेक्स्ट है अब एक नेटवर्क दिया गया है, इसमें अधिकतम अभिगम्यता, यानी कि हम सबसे ज़्यादा कहाँ दोबारा जा सकते हैं। अभिगम्यता होती जाना किसी चीज़ में, जैसे हमने बी से जाना है यहाँ पे, तो हम कहाँ ए होके जाएंगे। अगर सी को यह जाना है तो भी ए पे होके जाएगा। ठीक है ना, यानी कि इस पॉइंट पे अभिगम्यता ज़्यादा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जनजातीय धर्म जिससे प्राकृतिक वस्तुओं को प्रेत और राक्षस माना जाता है, उसे प्राय जीववाद के नाम से चारित्रिक ये कथन है और इसका कारण दिया हुआ है। तो मैं इसमें आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। इसमें भी कथन बता देता हूँ। ठीक है ना, इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका वे बहुत ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट आपका ये भी वही आपका कथन वाला, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका ये भी कथन है बहुत भूधार्मिक था, निर्जातीय है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट ये रहा प्रजाति वैध जैविक प्रत्यय वैध सामाजिक सांस्कृतिक प्रत्यय नहीं है। यह कथन किसका है? ये कथन है A.L. क्रोबर के। ठीक है। लोकवित्त के भूगोल को सिर्फ ऐसे ही परिभाषित किया जा सकता है कोई क्या कहाँ लागत प्राप्त करता है। ये किसने कहा? आपके R.J. बेनेट ने। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता समृद्ध देशों से संसाधन हस्तांतरण के गरीब देशों को सहायता करती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। सारे सही हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची से मिलाना है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है। दीर्घकालिक नियोजन, आदेशिक नियोजन, सार्वजनिक क्षेत्र नियोजन, परिक्षेप्य नियोजन, निजी क्षेत्र नियोजन, स्थानिक नियोजन, नगरीय नियोजन, सूचनात्मक। नेक्स्ट आपका क्षेत्र वास्तव में समय पर बदलते हैं, इसमें कथन है, यह आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। BLJ बेरी द्वारा भारतीय अवस्था के प्रक्रियात्मक क्षेत्रीकरण पर अपने क्लासिक अध्ययन में किस तकनीक को अपनाया था? ये तकनीक बतानी थी आपको। कौन सी तकनीक थी? ये बहुकारक विश्लेषण, ऑप्शन डी।
इनमें से पहाड़ी क्षेत्र विकास का उद्देश्य नहीं है। जो पहाड़ी क्षेत्र के उद्देश्य नहीं है आपके ऑप्शन सी, क्योंकि पहाड़ों पे बड़े पैमाने पर उद्योग नहीं लग सकते और ना ही बड़े सिंचाई योजना हो सकती। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विकास ध्रुव धारणा का भौगोलिक जगह पर अनुप्रयुक्त किया, जिस कारण से विकास ध्रुव को केंद्र कहा जाने लगा। तो इसका लास्ट है बोर्डेविले। ठीक है ना, किसने कहा था? बोर्डेविले ने। किस परियोजना में संतुलित क्षेत्रीय विकास पर बल दिया था? ये बतानी है आपको, तृतीय योजना। ठीक है ना, जो संतुलित क्षेत्रीय विकास पर बल दिया था। प्राचीन भूगोल में क्षेत्र में अवधारणा सर्वप्रथम किसने परिभाषित की थी? स्ट्रैबो ने। ठीक है। नगर क्षेत्र उदाहरण है, जो नगर क्षेत्र उदाहरण है फंक्शनल क्षेत्र के। ठीक है ना, प्रक्रियात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट आपका इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर रहेगा। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? यह है बैरन। ठीक है, बैरन है ये आपका जो ज्वालामुखी है, ये आपके अंडमान निकोबार में है। ठीक है ना, तो उसमें कुछ द्वीप है आपके, तो उसमें भी बैरन द्वीप है। ठीक है ना। इनमें से कौन सी पहाड़ी अन्य मुड़े गांठ से इसमें है आपके केंद्रमुखी पर? बाकी ये तीनों ही आपके अन्य मुद्रडी गांठ में है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका नील में से भारत में नीली क्रांति, सबको पता है नीली क्रांति मछली से है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका लोहा और इस्पात संयंत्रों के निम्न समूह में से कौन सा छोटा नागपुर क्षेत्र के बाहर अवस्थित है? तो ये है आपका भिलाई, सेलम और भद्रावती। RF1 1/250 के मानचित्र को 2.5 गुना बड़ा करना है तो मानचित्र की मापनी, अगर मानचित्र बड़ा है तो मापनी क्या होगी? छोटी हो जाएगी। मैंने पहले बताया तो मापनी को 2.5 गुना छोटा करेंगे तो ऑप्शन 20 में राइट आंसर। जनसंख्या घनत्व को प्राय निम्नलिखित के आधार पर दर्शाया जाता है। ये किस में दर्शाया जाता है आपका? इसमें आपको बताना है तो इसमें आया है वर्णमात्री विधि। ठीक है, वर्णमात्री विधि में। नेक्स्ट आपका यदि अधिवास वितरण RN 2.14 है तो उसका पैटर्न क्या होगा? उसका पैटर्न क्या होगा? पूर्ण समरूप होगा वो। ठीक है। नेक्स्ट आपका 31वीं क्लास में अजय क्रम 17वां है तो उसका क्रम क्या होगा? 15। नेक्स्ट आपका निष्क्रिय दूर संवेदी प्रणालियाँ के पास ऊर्जा का अपना स्रोत है, ये इसमें राइट आंसर बताना। इसमें दोनों ही गलत हैं। ठीक है। टेलीविजन में दिखाई जाने वाली छाया स्पष्ट रूप से चित्रित करती है। क्या चित्रित करती है? ये करती है मेघ और हिमावरण को। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका लैंडसेट 573, इसमें भी ये पिछले क्वेश्चन में भी आया तो इसमें राइट आंसर बता देता हूँ मैं, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट आपका जीआईएस की प्रणालियों से अलग करती है तो इसमें राइट आंसर है स्थानीय और स्थानिक आंकड़ों को संबंधित करना। नेक्स्ट आपका शीर्षात्मक सूचकांक में मानव प्रजातियों के लिए किस रूप में परिकलित किया गया है? ये किया गया सिर या शीर्ष के चपटेपन और लंबाई के अनुपात में। तो आपका ये पेपर था जून 2030 का पेपर 3। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हम और भी आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।